हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर टेक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एमपी व्यापम इलेक्ट्रीशियन का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम का पेपर सॉल्यूशन का पार्ट दूसरा। ठीक दोस्तों, हम लोग फर्स्ट कवर कर चुके हैं, तो जो नहीं देखा जिसने, तो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस में जाके उसे देख सकता है। और जिसने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करे, लाइक एंड शेयर करे। ठीक दोस्तों, तो बढ़ते हैं पेपर सॉल्यूशन की ओर। ठीक दोस्तों, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन से। हम लोग जितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे उसके आगे देखते हैं। तो क्या पहला क्वेश्चन है क्या कि द ह्यूमन बॉडी इज ए। क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा। द ह्यूमन बॉडी इज ए, कि मनुष्य का शरीर है एक क्या। तो जो मनुष्य का शरीर होता है दोस्तों, एक प्रकार का कंडक्टर होता है, क्योंकि जब हम लोग कोई अगर कंडक्टर को, लाइव कंडक्टर को छू लेते हैं तो हम लोगों को करंट लगता है, मतलब झटका लगता है, करंट महसूस होती है, तो हमारे शरीर से करंट पास होती है। तो हमारा जो करंट किससे पास होती है दोस्तों, जो कंडक्टर्स होते हैं उन्हीं से ही करंट फ्लो होती है। इसलिए हमारी जो मनुष्य बॉडी होती है मनुष्य की, वो एक कंडक्टर होती है। अगला क्वेश्चन, तो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। द फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, कि जो दो पैरेलल कंडक्टर होते हैं, ठीक है, अगर उनमें करंट फ्लो हो रही है तो उनके बीच में जो लगने वाला बल है एफ, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों। तो एफ बराबर होता है I1 I2, दोनों कंडक्टर में बहने वाली करंट अपॉन उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर। अगला क्वेश्चन, इन एन अल्टरनेटिंग करंट्स आरएमएस स्टैंड्स फॉर। प्रत्यावर्ती धारा के संदर्भ में जो आरएमएस होता है उसका क्या मतलब होता है। तो आरएमएस का मतलब होता है दोस्तों रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्क्रू जैक्स जनरली है, जो स्क्रू जैक होता है उसमें समान रूप से होते हैं दोस्तों स्क्वायर थ्रेड्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन ए कॉयल इफ ए डीसी करंट इज पास्ट। अगर एक कॉयल है दोस्तों, उस कॉयल में अगर हम लोग डीसी करंट को फ्लो कराएंगे, ठीक है, तो उसमें जो क्या होगा, अगर हम लोग डीसी करंट फ्लो कराएंगे तो डीसी करंट जो होती है दोस्तों, उसका जो एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्शन है वो सेम होती है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसमें उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। क्या होगा, नो इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द इज डेवलप्ड। ठीक है, प्रेरित वोल्टेज निर्मित नहीं होगा उसमें। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस डज नॉट हैव नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो निम्न में से कौन से जो अर्धचालक यंत्र हैं उनमें ऋणात्मक प्रतिरोध लक्षण नहीं होते हैं। तो ये होता है दोस्तों FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है, इसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता। अगला क्वेश्चन, कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज नॉट अफेक्टेड बाई। तो जो कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटर का, वो किससे प्रभावित नहीं होता है दोस्तों। तो जो सी होता है हम लोगों का, सी दोस्तों प्लेट एरिया से प्रभावित होता है। ठीक है, एंड डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेटों के बीच की दूरी से भी प्रभावित होता है दोस्तों, एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भी प्रभावित होता है। तो जो फ्रिक्वेंसी होती है उससे ये प्रभावित नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डज नॉट रिटेन मैग्नेटिज्म परमानेंटली। निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबकत्व के को स्थायी रूप से नहीं रोकता है। तो मतलब उसमें जो मैग्नेटिज्म है वो परमानेंटली नहीं रहता है। तो ये होता है दोस्तों सॉफ्ट आयरन। ठीक है, जो सॉफ्ट आयरन होता है इसमें जो मैग्नेटिज्म होता है वो ज़्यादा समय तक के लिए नहीं रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एवरेज वैल्यू ऑफ ए साइनोसोडल वेव फ्रॉम एज। तो जो साइनोसोडल वेव फ्रॉम होती है उसका जो एवरेज वैल्यू होती है तो क्या होती है, एवरेज वैल्यू बराबर होता है दोस्तों 2 EM/पाई। ठीक है, साइनोसोडल की एवरेज वैल्यू 2 EM/पाई होती है, एंड आरएमएस वैल्यू होती है दोस्तों EM/√2। ठीक है, एवरेज वैल्यू होती है 2 EM/पाई। अगला क्वेश्चन, द कोर ऑफ ए सोलेनाइड इज यूज्ड। तो परिनालिका के कोर का प्रयोग किसके लिए जो कोर होती है उसको कौन सी कोर यूज करते हैं। तो जो सोलेनाइड का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि एक अगर कोई मटेरियल लें उस पर हम लोग कंडक्टिंग वायर जोड़ के उसमें सप्लाई देते हैं, ये सोलेनाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो मटेरियल ये लेते हैं ये होता है दोस्तों सॉफ्ट आयरन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज। तो जो आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव क्या होता है। तो दोस्तों आर्मेचर रिएक्शन से दो, तो एक तो सबसे पहले उसके जो लॉसेस होते हैं, आयरन लॉसेस, वो इंक्रीज हो जाते हैं, एंड जो ईएमएफ होता है उसको, वो ईएमएफ रिड्यूस कर देता है। तो क्या, रिडक्शन इन ईएमएफ इंक्रीजेज इन आयरन लॉसेस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द रेटिंग ऑफ फ्यूज इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन। तो जो फ्यूज की रेटिंग होती है वो ऑलवेज किस में व्यक्त की जाती है। तो दोस्तों फ्यूज की रेटिंग होती है वो ऑलवेज एम्पियर्स में होती है। ठीक है, एम्पियर में होती है फ्यूज की रेटिंग। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ओम मीटर रीडिंग्स फॉर ए सॉर्टेड कैपेसिटर इज। तो कैपेसिटर अगर सॉर्टेड होगा तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या दर्शाएगा ओम मीटर में। तो दोस्तों कैपेसिटर में तो जो कंडक्टिंग प्लेट अगर शॉर्ट सर्किट है, तो अगर हम लोग ओम मीटर को रीडिंग लेके ओम मीटर से हम लोग रीडिंग मापेंगे, तो जो उसका पाठ्यांक होगा, रीडिंग होगी, वो होगा दोस्तों 0। ठीक है, क्योंकि दो कंडक्टर्स अगर हम लोग कंडक्टर्स में दोनों टर्मिनलों के बीच में अगर हम लोग जब शॉर्ट सर्किट है तो नापेंगे तो 0 आएगा जनरली। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द सिंक्रोनस मोटर विल रन ओनली इफ इट हैज ए स्लिप ऑफ वाट। ये सिंक्रोनस मोटर केवल तभी चलेगी जब उसकी जो स्लिप है कब होगी। तो दोस्तों सिंक्रोनस मोटर जब चलती है तो वो सिंक्रोनस स्पीड पे ही चलती है। ठीक है, तो जब एन एस पे ही चलती है तो जो स्लिप होगी हमारी एस बराबर क्या होता है, एन एस माइनस एन एस अपॉन एन आर अपॉन एन एस होता है। तो जब एन आर मतलब रोटर की जो स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगी, तभी हमारी जो सिंक्रोनस मोटर है वो चलेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो स्लिप होगी हमारी वो 0 होनी चाहिए, तभी हमारी जो सिंक्रोनस मोटर है वो चलेगी। अगला क्वेश्चन, द अल्टरनेटर्स इन ए जनरेटिंग स्टेशन आर कनेक्टेड इन। तो जो जनरेटिंग स्टेशन में अल्टरनेटर होते हैं वो जनरली दोस्तों स्टार में जुड़े होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूज वायर्स हैज ए शार्प मेल्टिंग एक्शन। कि निम्न में से कौन सी फ्यूज तार में तीव्र पिघलने का गुण होता है। तो दोस्तों हम लोग जिस कंडक्टिंग मटेरियल का हम लोग फ्यूज बनाएंगे और उसका जो कंडक्टेंस है या कंडक्टिविटी है उसकी हाई होगी तो वो बहुत ही जल्द मेल्ट हो जाएगा। जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएगी। जो सिल्वर होती है, ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, लेकिन कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है तो ये बहुत जल्दी पिघल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच डीसी मोटर विल बी सुटेबल अलॉन्ग विथ फ्लाईव्हील फॉर इंटरमीडिएट लाइट एंड हैवी लोड्स। तो जो लाइट एंड हैवी लोड्स में इंटरमीडिएट में जो फ्लक्चुएशन होता है उनको सुटेबल करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए दोस्तों हम लोग जो डीसी मोटर होती है वो कम्युलेटिव कंपाउंड जो डीसी मोटर होती है उसमें यूज करते हैं फ्लाईव्हील का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फोर साइनोसॉइडल वेव फ्रॉम फॉर्म फैक्टर इज। तो साइनोसॉइडल वेव का फॉर्म फैक्टर क्या होता है दोस्तों। तो फॉर्म फैक्टर होता है दोस्तों आर एम एस अपॉन एवरेज। तो साइनोसॉइडल की आर एम एस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ये होती है आई एम बाई √2। एंड एवरेज क्या होती है दोस्तों, 2 IM/पाई। ठीक है, तो आई एम से आई एम जब कैंसिल हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 पाई अपॉन √2। तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, पाई इंटू √2। तब पाई इंटू √2 का हम लोग जब निकालते हैं दोस्तों तो ये आता है हम लोगों का क्या, 1.11। ठीक है, तो जो फॉर्म फैक्टर का मान आता है साइनोसॉइडल वेव में वो होता है 1.11। अगला क्वेश्चन, कि सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ इज द स्वप्रेरित विद्युत बल है। कि सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ का मतलब क्या होता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू द करंट फ्लोइंग थ्रू ए नाइबरिंग कॉइल। ठीक है, कि ईएमएफ इंड्यूस्ड से करंट फ्लो होगी तो उसके जो निकटवर्ती धारा है उसके निकटवर्ती कुंडली में धारा के प्रमाण कारण जो विद्युत भाग बल जनरेट होता है उसे सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो क्या इसका नहीं सॉरी ये क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है दोस्तों, कि जो स्वयं डेवलप करती जो कॉइल होती है वो ईएमएफ डेवलप करती है स्वयं के इंडक्टेंस के द्वारा। तो वही सेल्फ इंडक्टेंस होता है क्या, कि ईएमएफ डेवलप्ड इन द कॉइल ड्यू टू इट्स ओन इंडक्टेंस। ठीक है, कुंडली में इसके प्रेरकत्व के कारण उत्पन्न होने वाला जो विद्युत भाग बल होता है वो सेल्फ इंडक्टेंस होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, 11 वोल्ट लाइन एट डेड एंड एम्प्लॉय द इंसुलेटर इज। तो 11 वोल्ट की लाइन अक्रिय खंड पर इसके में काम में लगाने के लिए विद्युत रोधी कौन से होते हैं दोस्तों। तो 11 वोल्ट की लाइन के लिए दोस्तों हम लोग पिन टाइप का इंसुलेटर यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर। जो लौह चुंबकत्व पदार्थ होते हैं तो वो क्या होते हैं दोस्तों, कि जो वो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाई ए मैग्नेट, मैग्नेट के द्वारा बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। ठीक है, एंड जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं सॉरी डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं किए जाते। ठीक है, एंड जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो चुंबक के द्वारा स्लाइटली रिपल, धीरे से रिपल किए जाते हैं, सॉरी धीरे से अट्रैक्ट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ स्टील वायर इन ए ACSR कंडक्टर इज टू। एक ACSR कंडक्टर में जो स्टील का तार होता है उसका क्या कार्य होता है। तो दोस्तों जो स्टील का कार्य हम तार डालते हैं बीच में वो दोस्तों टेक अप द मैकेनिकल टेंशन इन द लाइन। ठीक है, लाइन में आंतरिक तनाव को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन, लो रेजिस्टेंस रेटिंग बिटवीन अमीटर एंड कलेक्टर विल बी अबाउट। कि जो अमीटर है एंड कलेक्टर है
उस सड़क के बीच में जो न्यून प्रतिरोध रीडिंग होगी लगभग कितनी होगी, तो एमीटर एंड कलेक्टर के बीच की जो लो रेजिस्टेंस होगा दोस्तों वो 10,000 या उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो ट्रांसफार्मर है किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ट्रांसफार्मर दोस्तों काम करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हेन 2 वाट मीटर्स आर यूज टू मेजर पावर ऑफ 3 फेज बैलेंस सर्किट एंड 1 वाट मीटर रीड्स नेगेटिव, अगर W1 एंड W2 में से एक अगर वाट मीटर जो है नेगेटिव रीडिंग दे रहा है तो उससे हम लोग क्या लगाते हैं, तो जो एंगल होता है वो 60 डिग्री से ज़्यादा होगा। ठीक है, लैगिंग कंडीशन में क्या होगा, 60 डिग्री से अधिक होगा। अगर हम लोग निकाल भी लें तो W1 प्लस W2, W1 अपॉन माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2, अगर एक नेगेटिव होगी, इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है दोस्तों, ये होता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है कि √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग W1 या W2 किसी को भी नेगेटिव रख देंगे, W2 को नेगेटिव रख देंगे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, √3 W1 प्लस W2 हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो क्या आएगा दोस्तों, 0 का किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या आता है दोस्तों, इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, तो जब 10 क्या होगा दोस्तों, 10 फाई इक्वल टू आ जाएगा इन्फिनिटी, तो 10 के टर्म में फाई इन्फिनिटी किसका मान होता है दोस्तों, तो ये होता है 10 90 का मान। ठीक है, तो 5 बराबर आ जाएगा 90 डिग्री, जब 5 बराबर 90 डिग्री आ जाएगा तो एंगल कितना है दोस्तों, 60 से ऊपर है, क्या होगा, एबव 60। अगला क्वेश्चन, द वाट मीटर हेड, वाट मीटर में क्या होता है दोस्तों, तो वाट मीटर में होता है दोस्तों कि एक करंट कॉइल होती है एंड एक पोटेंशियल कॉइल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कॉमन मेथड ऑफ एक्सटिंग्विशिंग ए क्लास ऑफ फायर इज बाई यूजिंग, ए श्रेणी की आग बुझाने के लिए हम लोग दोस्तों सामान्य रूप से कौन सा जो आग बुझाने का यंत्र होता है एक्सटिंक्शन वो यूज करते हैं, वो होता है दोस्तों फॉर्म टाइप एक्सटिंक्शन। ठीक है, झाग टाइप जो अग्निशामक होते हैं उनका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, कि कम्यूटेटर्स ऑफ डीसी मशीन आर जनरली मेड ऑफ, जो कम्यूटेटर होता है डीसी मशीन का वो जनरली किसका बना होता है, तो ये दोस्तों हम लोग जनरली बनाते हैं किसका, कॉपर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्लोरेसेंट ट्यूब व्हेन वर्कड फ्रॉम डीसी सप्लाई विल कंटेन द फॉलोइंग टू स्टेबलाइज द आर्क, अगर हम लोग जो फ्लोरेसेंट लैंप है उसको अगर हम लोग डीसी सप्लाई से जब चालू करेंगे या तो उसकी जो चाप को स्थिर करने के लिए उनमें से क्या शामिल होगा, तो होगा दोस्तों रजिस्टर। ठीक है, आर्क को स्टेबलाइज करने के लिए दोस्तों क्या होगा रजिस्टर, अगर हम लोग डीसी में सप्लाई से जोड़ें अगर फ्लोरेसेंट लैंप को। अगला क्वेश्चन, सेंसिटिविटी ऑफ ए वोल्टमीटर इज गिवन बाई, तो वोल्टमीटर की जो सुग्राह्यता है किसके द्वारा दी जाती है, तो रेसिप्रोकल ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट एंड ओम पर वोल्ट्स, तो ये दोस्तों दोनों में दी जाती है, जो वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी होती है वो दोनों से रिप्रेजेंट की जाती है। अगला क्वेश्चन, ईडी करंट्स इन द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मशीन्स आर रिड्यूस्ड बाई, इलेक्ट्रिकल मशीन की कोर में एडी करंट निम्न के द्वारा न्यूनीकृत किए जाते हैं, तो जो एडी करंट होते हैं दोस्तों उनको हम लोग यूज करते हैं यूजिंग वार्निश लैमिनेशन। ठीक है, वार्निश का लैमिनेशन करके ईडी करंट को रिड्यूस्ड करते हैं। अगला क्वेश्चन, द फ्रिक्वेंसी ऑफ वोल्टेज जनरेटेड बाई एन अल्टरनेटर हैविंग 4 पोल्स एंड रोटेटिंग एट 1500 आरपीएम एज, तो इसकी क्या होगी फ्रिक्वेंसी, तो हम लोग दोस्तों जानते हैं एन एस बराबर होता है 120 एफ अपॉन पी, तो एन एस दिया है दोस्तों 1500 आरपीएम, 120 एफ निकालना है दोस्तों, एंड पोल दिए हैं 4, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 30 एंड 30 से 1500 काटेंगे तो कटेगा दोस्तों 50 बार, तो फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, डिस्क टाइप इंसुलेटर्स एम्प्लॉयड एट सस्पेंशन इंसुलेटर है, जो डिस्क टाइप इंसुलेटर होते हैं वो निलंबित विद्युत रोधी या सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की तरह कब यूज होते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, तो जब वो दोस्तों कैसे, जो डिस्क टाइप इंसुलेटर होते हैं सस्पेंशन टाइप तब लगाए जाते हैं जब वो दोस्तों वर्टिकल कंडीशन में हो। ठीक है, इस तरह से जुड़े होते हैं। ठीक है, ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन एंड इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन एंड इस पेपर सॉल्यूशन का भी लास्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, व्हेन लोड ऑन ए नॉर्मली एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर इज इंक्रीज्ड इट्स पावर फैक्टर टेंड्स टू,
तो अगर एक नॉर्मल एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है, उसमें अगर हम लोग लोड को बढ़ाएंगे तो उसका जो पावर फैक्टर होगा क्या होता है, तो दोस्तों जब हम लोग लोड को बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग वी कर्व से देखते हैं कि अगर हम लोग लोड को बढ़ाएंगे नॉर्मल एक्साइटेशन से, लोड को बढ़ाएंगे तो वो कहाँ पे जाएगी दोस्तों, वो जाएगी लैगिंग कंडीशन में, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों अंडर एक्साइटेड एंड ये होता है ओवर एक्साइटेड। तो जब अंडर एक्साइटेड कंडीशन पे जाएगी तो उसका जो पावर फैक्टर होता है वो लैगिंग की तरफ इंक्रीज होता है, ठीक है। तो क्या होगा, बिकम इंक्रीज लैगिंग, ठीक है, लैगिंग से अधिक हो जाएगा, मतलब लैगिंग से अधिक की ओर बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था हम लोगों का एमपी व्यापम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का पेपर सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। तो जिसे भी हमारा वीडियो पसंद आता है तो वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।